रहीम। दोस्तों, बहुत से लोग कहते हैं कि हमें अल्लाह तबारक व तआला और गॉड नज़र नहीं आता, तो हम गॉड को कैसे मानें। हालांकि ये बड़ी अजीब बात है कि हम दुनिया में बहुत सी ऐसी चीज़ों को नहीं देखते हैं लेकिन हम उसे मानते हैं। मिसाल के तौर पर ग्रेविटी को नहीं देखते हैं लेकिन उसके असर को महसूस करते हैं। ऐसे ही हवा को नहीं देखते हैं, उसकी ठंडक और बरूदत को महसूस करते हैं। और कायनात का सिस्टम भी ऐसा वैसा नहीं बल्कि परफेक्ट सिस्टम। ये देख लीजिए, ठंडी के मौसम में ठंडी का आना, गर्मी के मौसम में गर्मी का आना, बारिश और बरसात के मौसम में बारिश का होना। इसी तरीके से सन से अर्थ का जो डिस्टेंस है वो एग्जैक्ट डिस्टेंस, और भी न जाने कुदरत के बेशुमार शाहकार। ये सारी चीज़ें कि अगर कोई इंसान इसमें गौर करेगा तो वो कुदरत की हकीकत तक पहुँच जाएगा, वो गॉड तक पहुँच जाएगा। और ये सारी चीज़ें तो साइंस से हुई। आज से 1400 साल तकरीबन इस्लाम ने और कुरान ने बहुत ऐसी ऐसी चीज़ों को बताया है कुरान के अंदर कि साइंस आज उसे डिस्कवर कर रही है, आज उसका खोज कर रही है। तो जो कोई भी कुदरत का और गॉड का मतलाशी होगा, वो अगर इन कुदरत के शाहकार में गौर करेगा तो उसे खुदा ज़रूर नज़र आएगा। दूसरी बात यह है कि जो इस हिस्टोरिकल डिबेट के दरमियान जावेद अख्तर साहब ने एक सवाल किया था कि अगर गॉड का वजूद है तो क्या गॉड ने इविल को बनाया है। अगर इविल को गॉड ने बनाया है तो दुनिया में तो अभी ज़्यादातर इविल फैला हुआ है, बुराई फैली हुई है। तो एक्चुअली मुझे लग रहा है कि अभी गॉड जो है इविल की साइड पे है। उसका जवाब यह है दोस्तों कि देखिए, गॉड ने जो इविल को पैदा किया है वो जुल्म करने के लिए नहीं, बल्कि वो इंसान को टेस्ट करने के लिए, इंसान को जाँचने के लिए। ये दुनिया एक एग्जामिनेशन हॉल है, एग्ज़ाम सेंटर है, इम्तिहान गाह है, इम्तिहान की जगह है। वी आर बीइंग टेस्टेड हियर, हम यहाँ आजमाए जा रहे हैं। अगर एग्ज़ाम के अंदर टेम्पटेशन ना हो, अगर एग्ज़ाम के अंदर सिर्फ जो है ट्रू क्वेश्चन ही लिख दिया जाए और उसमें गलत करने की जो इम्कानात को ख़त्म कर दिया जाए, तो वो कैसा एग्ज़ाम होगा, वो कैसा टेस्ट होगा। अगर दुनिया के अंदर डार्कनेस ना होती तो लाइट की क्या वैल्यू होती। अगर रात ना होती तो दिन की क्या वैल्यू होती, क्या कदर होती। इसी तरीके से दुनिया में अगर डिसीव ना होता तो हेल्प की क्या अहमियत होती। ऐसे ही दोस्तों, अगर दुनिया के अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, अगर गलती ना हो तो सही की वैल्यू और उसकी अहमियत कैसे पता चले। दोस्तों, कहने का ये मतलब नहीं है कि आदमी गलत काम करे, कहने का ये मतलब नहीं है कि आदमी जुल्म करे, नहीं, बल्कि ये ऐसी चीज़ें हैं जो आपको कॉन्ट्रैक्ट में मुकाबले में समझ में आती है। बहरहाल दोस्तों, ये जो दुनिया का जो ये सिस्टम है, ये जो दुनिया का निज़ाम है कि गॉड ने गुड एंड इविल दोनों को पैदा किया। वहदैना हुन नजदैन, कि गॉड जो है गाइडेंस करता है, हिदायत देता है, उसने दोनों रास्ता बता दिया। अब आदमी उसको चूज़ करके या तो अच्छा काम करता है या गलत काम करता है। अगर गुड को चूज़ करेगा तो उसे रिवॉर्ड मिलेगा, और अगर वो इविल और बैड को चूज़ करता है तो उसे पनिशमेंट और कॉन्सिक्वेंसेस है। तो इंसान अपनी चॉइस की बुनियाद पर जुल्म करता है। जुल्म की बुनियाद गॉड नहीं है, जुल्म की वजह गॉड नहीं है। उसने तो रास्ता बता दिया है। इन जुल्म की वजह इंसान है कि वो गलत नतीजे को और गलत रास्ते को चूज़ करके दुनिया के अंदर जुल्म फैला रहा है। तो दोस्तों, अगर कोई इंसान दुनिया के अंदर चीज़ों के सबूत जो सबूत का कारण है वो सिर्फ़ और सिर्फ आँख नहीं है, बल्कि बहुत सी चीज़ों का जो है पता हम अपने फितरत के ज़रिए और दलीलों के ज़रिए भी लगाते हैं।